जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो सीज फायर हुआ था कल डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूद गया इंडिया पाक वार में और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप से बात किए, डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिरे और उनसे माफी मांगा कि हाँ इसे रुकवा दीजिए प्लीज, और हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास उतने सेने नहीं है, उतने दम नहीं है कि इससे इंडिया से लड़ पाए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर वहाँ पे समझौता की बात की और सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि शाम को इवनिंग टाइम में अगेन वो माना नहीं पाकिस्तान, फिर अगेन वो गोलीबारी स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से जहां तक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जब सीज फायर हुआ, जो इंडिया पाक का जो वार अभी सीज फायर हुआ था उस टाइम, उसके बाद एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जब ओपन अप होगा कल मंडे के दिन, तो वहां से मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप अच्छे खासे रिकवर करेगा मार्केट और अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सबका एक्सपेक्टेशन यही था। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 2-3 आवर्स वो पाकिस्तान अपना चाल फिर दिखाया, फिर वहाँ पे गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर मार्केट में नेगेटिव और सब चीज़ें बढ़ गई। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो सब लगभग बुलिश हैं। लेकिन कल अपने को क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में, इस पर बात करेंगे। क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे अपना ट्रेड करने का, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, इस पर अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे जहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा कल के दिन, मंडे के दिन। तो सीधा बात करते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन हुआ था और चला था। ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था, 15 मिनट कैंडल के बाद मार्केट बाहर नहीं गया है। आप देखोगे तो मार्केट बहुत अच्छे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट अच्छे खासे यहाँ से ओपनिंग के बाद बाइंग ही हुआ है। ठीक है, सेलर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए यहाँ पे जब इसका गैप फिल हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे गैप फिल हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, क्योंकि सब किसी को पता है कि जब गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट तो गैप फिल करने जाता है, या गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट गैप फिल करने आता है जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग रहता है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने, फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट इसी रेंज में घूमता रह गया। ये जो रेंज अगर पकड़ो आप तो ये लगभग रेंज होंगे 216 पॉइंट। ठीक है, 216 पॉइंट का ये रेंज है। इसी में मार्केट घूमता रहा कल के दिन। इसी बीच में अभी पूरा प्रॉपर घूमा भी नहीं है। अगर आप परफेक्ट मान लो 15 मिनट का छोड़ दिया अगर, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बस इतना 150 पॉइंट के अंदर में ही मार्केट घूमता रहा। तो ये साइडवेज माना जा सकता है और साइडवेज है, और ये एकदम स्थिरतापूर्वक है मार्केट। तो कल का एक्सपेक्टेशन देखना ये है कि मार्केट कैसे ओपन होता है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो बुलिश होना चाहिए, लेकिन क्या होगा कल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। मार्केट में जो ट्रेडर है वो समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअल में होने के वाला है। तो बड़े हो सकता है जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हो तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए और धराम से नीचे आ जाए, फिर मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहे 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो सिचुएशन बना, पहले पॉजिटिव बना फिर नेगेटिव बना। तो हो सकता है कि मार्केट में कल वोलेटिलिटी 10-11 बजे तक रहे फर्स्ट हाफ में। ठीक है, सेकंड हाफ में हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे या शार्पली नीचे डाउन साइड गिर जाए। अप साइड का एक्सपेक्टेशन मत रखना कल के दिन, बिकॉज मार्केट में सभी चीज़ें देख रहे हो कि पहले सीज फायर का ऐलान किया गया, फिर पाकिस्तान अपना दिखा दिया औकात। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट अभी बंद है। कल खुलने वाला है मार्केट, तो वहाँ पे देखना है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। तो फर्स्ट हाफ में 10-11-12 बजे तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, या वोलेटाइल नहीं होगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मार्केट डाउन साइड ही जा सकता है। हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए इस एरिया में, मार्केट इसके नीचे जाता है तो बहुत तगड़े लेवल से गिर जाएंगे मार्केट। तो ये होता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एकदम नेचुरल रखना है सबको। मार्केट में रियलिस्टिक रहना ही एक अच्छे ट्रेडर की डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है जी, तो ये एरिया है, ये एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मान सकते हो। इस एरिया को अवॉइड करना है अपने को, कि इस एरिया में जब रहेगा मार्केट तो ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज मार्केट अगर प्रीवियस डे का देखोगे तो 15 मिनट के कैंडल के रेंज में ही मार्केट ट्रेवल करके चला गया। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो फिर मार्केट वहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, ये कंफर्म है। मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है कल मंडे के दिन। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अप साइड का मत रखना, मार्केट में डाउन साइड हो सकता है। फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी रह सकता है, सेकंड हाफ में मार्केट धाम से गिर सकता है या साइडवेज रह सकता है। अप साइड एक्सपेक्टेशन मत करना प्लीज, व्यर्थ होगा। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें तो कहाँ पे जाकर आप ट्रेड ले सकते हो। ये जो लेवल्स है 15 मिनट के, जो प्रीवियस फ्राइडे के दिन कैंडल का लो था, लो के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, और शॉर्ट किया जाता है तो मार्केट में बहुत अच्छे खासे डाउन साइड यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ तक 23,270 और 23,440 का लेवल्स जो होंगे ये आपके डाउन साइड के लिए टारगेट होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल होंगे। यहाँ से गिरा फिर फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपका हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप साइड का नहीं रखना है। अगर अप साइड जाता है तो मार्केट में अप साइड में एस्केप कर सकते हो, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल रहेगा। वहाँ पे मार्केट ऊपर जाकर रुकने वाला नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट का माहौल चल रहा है, देश का माहौल चल रहा है, तो टारगेट होंगे आपके यहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हो, सेकंड टारगेट अगर जाता है तो यहाँ तक के लिए आप सेकंड टारगेट ले सकते हो। लेकिन इस एरिया में तो ट्रेड मत करना बिल्कुल। यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, साइडवेज नहीं तो डाउन साइड।
अपसाइड तो पॉसिबल नहीं है एज पर माई एनालिसिस। तो ये आपका निफ्टी का एनालिसिस हो गया कि इस पे अपन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो यही जो 50 मिनट कैंडल है इसी के अंदर ही मार्केट रह गया, लेकिन इसके अंदर क्या मतलब एक छोटा सा रेंज बनाया है यहाँ पे जो 50 मिनट के बाद होगा, उसके बाद ये छोटा सा रेंज बनाया, इसी में मार्केट घूमता रह गया। तो ये भी एक साइडवेज ही बोल सकते हो कि मार्केट कुछ अच्छा खासा मूव नहीं दिया, मॉर्निंग में ही वोलेटाइल हो गया। जैसे मार्केट प्रीवियस डे भी दिया था, देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ और मार्केट वोलेटाइल होकर खत्म हो गया। अब देखोगे यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब बड़े बड़े कैंडल शुरुआत में बन जा रहे हैं, उसके बाद एकदम मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, अच्छा खासा मूव नहीं दे रहा है मार्केट और देश के माहौल के हिसाब से। तो बाकी इसमें अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि मार्केट डाउन साइड नहीं जाने वाला है, अप साइड जाने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर अप साइड जाता है तो ये समझ लेना कि आपको वो ट्रैप कर रहा है, वहाँ पर आप फंस सकते हो। तो मार्केट में डाउन साइड ही सेफ होंगे जाना, ठीक है। बाकी अप साइड का कोई सेफ जोन ही नहीं है भाई, तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी अगर नीचे जाता है तो डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट आपके हो जाएंगे यहाँ तक, और सेकंड टारगेट की बात करें तो आपका हो जाएंगे यहाँ तक। मार्केट अगर गिरेगा तो बहुत ही धड़ाम से गिर सकता है, और नहीं गिरेगा तो अप साइड नहीं जाने वाला, मार्केट साइडवेज डाउन साइड यही कुछ हो सकता है। अदरवाइज वोलेटिलिटी रहेगा, अप साइड जाने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अप साइड जाता है तो भाई वो ट्रैप कर रहा है आपको, वो समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर अप साइड जाता है तो इस एरिया को बाहर निकलने दो, जो कि प्रीवियस फ्राइडे था, तो इस एरिया से बाहर जाता है तो आपका ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर इस एरिया को निकालता है तो ट्रेड अप साइड मिल सकता है, अगर इसी के नीचे निकालता है तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रख के अपन ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी चीज़ें सेंसेक्स का हो गया मोटा मोटी, नहीं एक्चुअल में यही ट्रेड होंगे जो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो वही रेंज, ये 50 मिनट का कैंडल और प्रीवियस डे का रेंज को यहाँ पे मार्क्स करेंगे, इसके बाहर निकलने देंगे मार्केट को, तभी कोई ट्रेड प्लान होगा। बाकी अगर आप साइड की बात करें तो मार्केट इस रेंज में भी घूम सकता है यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो इस रेंज में वोलेटिलिटी मार्केट रहेंगे, इस रेंज में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ तक ये रेंज जो होगा ये वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक टारगेट हो जाएंगे यहाँ तक के लिए, उसके बाद आगे का जो टारगेट होंगे यहाँ तक के लिए जो हाई लगाया 55,180 ये टारगेट होंगे। बाकी यहाँ पे 54,800 का लेवल्स होंगे, ये आपके टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ से इस बीच में तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा, तो इसमें सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे स्केल्प करके बाहर निकल सकते हो। बाकी सोचना मत ऊपर जाने की, बट जो भी टारगेट थे मैं चार्ट के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में सही है भाई, डाउन साइड देख सकते हो, लेकिन टारगेट क्या होंगे, टारगेट आपके हो जाएंगे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए आपके फर्स्ट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये नीचे वाला, ठीक है जी। ये लेवल्स हैं, आप यहाँ पे देख लो कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। बाकी अप साइड का एक्सपेक्टेशन मत रखना मार्केट से, डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी साइडवेज और वोलेटाइल। अप साइड एक्सपेक्टेशन नहीं है, मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, देश का माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, बाकी मैं तो कहता हूँ उड़ा दो पाकिस्तान को, सीधा खत्म। चलो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।